तो पिछले क्लास में हमने आप लोगों को 12, 13, 14 चैप्टर पढ़ा दिया संस्कृत का। 12 में पढ़ाए थे आप लोगों को कर्मस्य दान वीरता, 13 में पढ़ाए थे आप लोगों को विश्व शांति और 14 में पढ़ाए आप लोगों को शास्त्र कारा। ऑब्जेक्टिव किसी का नहीं करवाए थे। तो आज हम आप लोगों को कर्मस्य दान वीरता का ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, बाकी को फिर देखेंगे। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि कवच और कुंडल जन्म से किसके पास थे? तो किसके पास था? सब आसान है, कर्ण के पास था। कर्णस्य दान वीरता पाठ में न दातव्यम कौन कहता है? शैल की मत दीजिए मत दीजिए। ये कौन है? ये है कर्ण की सारथी। कर्ण का सारथी है, ठीक ना? सारथी मतलब उनका रथ चलाने वाला। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? तो वो अर्जुन की सहायता करने के लिए छल करते हैं। और किसके कहने पर करते हैं? कृष्ण के कहने पर। ये सब तो इजी है, नहीं करवाएंगे तो वहां बनाइए लेगा काम भर। महातरम भिक्षा या चाहिए युक्ति किसकी है? महान मतलब बड़ा हमको थी भिक्षा चाहिए, तो ये कौन बोला था? शक्र। शक्र बोले तो इंद्र। नाम याद रखना। दोनों का पीले है, मर में एक मुक्का बस सीधे हो जाएगा। सब कुछ में इनका मानते चली हम। ये जब फालतू नहीं बात करते रहते हो। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्ण भार से या तुमको रहेगा महाभारत से। यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे भाई? यार दोनों दे देगा तो दे ले, दोनों हो अलग अलग देते। कर्णस्य दान वीरता पाठ में अविहा किसकी युक्ति है? नहीं कौन बोलता है? शक्र इंद्र बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब कर्ण कहता है कि ठीक है आपको ये सब नहीं चाहिए तो मेरा सर ले लीजिए, आप सिर दे देते हैं हम अपना काट के, तब बोलते हैं कि नहीं। ठीक। समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? तो वो है बुआ शिक्षा। ऐसे देखो विद्या भी है शिक्षा भी, लेकिन बुक में तुम्हारा क्या है? शिक्षा है, तो शिक्षा को ही हम टिक करेंगे। वारण पद का अर्थ क्या होता है? तो वारण मतलब होता है हाथी। तू ज्यादा पढ़ल है? ये को जान गए गज मतलब हाथी होता है। अंगराज किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है कर्ण को। ठीक। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक ले लिया कवच और कुंडल दोनों। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? तो वो आया था ब्राह्मण के रूप में। ठीक। याचक मतलब जो मांगता है भिक्षा, वो तो मांगने बैल के किताब पढ़ ले हैं, लेकिन इंद्र ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं, तब ब्राह्मण न करेगी। दिमाग लगा हुआ है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो वो कौरव के तरफ से लड़ रहे थे। किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? पांडव के विरुद्ध लड़ रहे थे। कर्णस्य दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो भास हैं, इन्होंने ही इसको लिखा है। सूर्य पुत्र कौन थे? कुंती पुत्र कौन थे? दोनों इन्हीं को कहा जाता है। ठीक। कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? तो फिर हो जाएगा भास। नेच्छामी किसने बार बार कहा? नहीं चाहिए। तो वो कहा था शक्र इंद्र। तो यहाँ जो एक लगे थे फिर एक लक्षण घेरे थे। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा था? तो वो था बुआ सोना। पहली बार क्या दिया था? ये था तुमको पहला, ये सब याद रखना। पहली बार ये है, दूसरी बार और ये है तुमको तीसरी बार, ये है चौथी बार। पांचवी बार ना, पांचवी में पृथ्वी। और छठा और हाँ एक बार देख लेना, कहीं हम पांचवी छठी में कंफ्यूजन ना हो।
सताओ वाला पॉजिटिव में नाम क्या है कि अगर हो सकता है सब्जेक्टिव में पूछ देवे कि इंद्र द्वारा मांगे गए, या पूछेगा कि कर्ण द्वारा दिए जाने वाले कौन कौन से, क्या पूछ रहा है, यही था भिक्षा या जो भी दान देना चाहते थे तो कौन कौन से दान दिए थे। तो पहली बार वो गाय देते हैं, दूसरी बार घोड़ा, तीसरी बार फिर सोना, फिर पृथ्वी जीत के देंगे नहीं तो चलिए अब हम अपना शरीर दे देते हैं, तो नहीं अवहिया 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 नहीं, ना 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 ना, तो डरिए मत, जन्म से मेरे पास कवच कुंडल है जिसको ना तो कोई देवता और ना तो कोई राक्षस दानव इसको भेद सकता है, अगर आप कहिए तो हम वो दे देंगे, दे दो। सोना का था उस टाइम पे भी इंद्र कहते हैं कि ठीक दे दो, लेकिन कुछ दूर जाकर कहते हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ठीक समझ गए। हाँ, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, अब कह कि याचक लिखम, खीस बढ़ा देते हो। वाजिन शब्द का अर्थ क्या है, तो कि घोड़ा के तो असवा हुआ है, आसवा हुआ है, घोड़ा होगा। कर्ण किस देश का राजा था, तो अंग के, इसलिए तो उसको अंगराज्य कहते थे। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता था, तो वो है बुआ गाय। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है, अब क्या हो जाएगा जी, महाभारत। महाभारत लेखक कौन सा जी? लेखक हैं गणेश जी, कथाकार हैं वेद व्यास, ठीक, लेकिन माना जाता है वेद व्यास को। वेद व्यास सिर्फ बोल रहे थे, लिखने का काम कर रहे थे। गणेश जी लिखते समय उनका मोड़ पहले होता था ना, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, और रुकना नहीं था, तो उन्होंने अपना दांत तोड़ दिया था, जो आगे हाथी वाला दांत था आधा पर से तोड़ दिया, नुकीला था, और उससे लिखना शुरू किए थे। इसलिए देखना गांधी जी का है, गणेश जी का इस तरफ वाला दांत जो है वो आधा टूटा हुआ रहता है। हाँ, सुने कि परशुराम तुम्हें बताने वाला, वो लिखते समय तोड़े थे। हाँ, उनका एक परीक्षा चल रहा था कि ये लिख पाते हैं कि ना, तोड़ दिए, काम नहीं रुकेगा, ठीक। भवंत महमेव नमस्कारोमि, किसका कथन है, हे भगवान आपको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये कौन बोला था, कर्ण। तो इंद्र के मन में क्या चल रहा है, न तो हम दीर्घायु भव कह सकते हैं, न मूढ़ भव कह सकते हैं, दीर्घायु में फिर लेवल के कोई फायदा नहीं, अब मूढ़ मतलब मूर्ख भी नहीं कह सकते हैं, अपमान हो जाएगा। तो कहें कि तुम्हारा जो ये यश है वो पर्वत पहाड़ सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक वो ऐसे ही बना रहे, ठीक। दानवीर कौन था जी, कर्ण था। भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है, तो 13 था। 9 मार्क। अंतिम क्वेश्चन है, समय के साथ किसका नाश नहीं होता है। शिक्षा का तो नाश हो जाता है, जब बोलता है शैले कि ना दातव्यम न दातव्यम, कि नहीं दीजिए नहीं दीजिए, तो कहते हैं कि सुनो, समय के साथ शिक्षा का नाश होता है, बड़े बड़े पेड़ ढह जाते हैं, बड़ी बड़े नदी सागर सूख जाते हैं, लेकिन दिया हुआ दान कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा स्थिर रहता है। तो किसका नाश नहीं होगा, दान का नाश नहीं होता है। यही ऑब्जेक्टिव आपको देखना है। इस बार सेकेंड शिफ्ट में जितना पूछा सब क्वेश्चन बैंक से, फर्स्ट शिफ्ट में भी जितना था सब क्वेश्चन बैंक से, ठीक, बाहर नया एक को नहीं बनाया था। तो आप लोग इस सब चीज़ों को देखते रहिए, क्वेश्चन बैंक वगैरह पढ़ते रहिए। अब तो महीने दिन की बात है, महीना 1.5 महीना, उसके बाद तो युद्ध आरंभ हो जाए। आरंभ है प्रचंड लेके मस्तकों के झुंड, आज मौत के घड़ी को तुम आए हाय याद है, सुन गया, ये सब याद होना चाहिए, ऊर्जा देता है। हाँ हाँ, मतलब युद्ध शुरू है एकदम, ठीक। तो आज आपको क्लास में इतना ही है, अब टेस्ट दे लेते हैं। बाकी जो है 2 चैप्टर ना होगा तो एक ही दिन करवा देंगे, ठीक।